चलिए दोस्तों, मेरा नाम है श्रेयस कुलट और आज मैं आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ बताने आया हूँ कि जब भी हम सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, सॉफ्टवेयर टेस्टर हो या सॉफ्टवेयर एनालिस्ट हो या क्यूए एनालिस्ट हो, क्वालिटी ऑटोमेशन एनालिस्ट के इंटरव्यू में हम जब जाते हैं तो हम बराबर से खुद को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमें अपने बारे में ही कुछ पता नहीं होता है कि अब हमने कौन से प्रोजेक्ट किए हैं, क्या किए हैं। तो मैं आज आपको सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल में बताना चाहता हूँ। वो ऐसे कि ये वीडियो आप पहले पूरा ध्यान से सुनिए, कान में हेडफोन लगाइए और ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको सेल्फ इंट्रोड्यूस करते समय आपको आपका नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है, कौन सी यूनिवर्सिटी से हुई है या फिर कौन से कॉलेज से हुई है। आपका कॉलेज का नाम अगर ऑटोनॉमस हो तो आपको यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताने का काम नहीं। अगर कॉलेज ऑटोनॉमस नहीं हो तो सिर्फ ऐसा बता दीजिए माई कॉलेज इज एफिलिएटेड टू दिस यूनिवर्सिटी एंड स्ट्रीम फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस एंड माई परसेंटेज इज 78 और 79% फॉर एग्जाम्पल। एंड उसके बाद में आपको आपके जूनियर कॉलेज की परसेंटेज बतानी है, 12th की परसेंटेज बतानी है, फिर आपको 10th की परसेंटेज बतानी है। ये सब मैं आपको फ्रेशर्स के लिए बता रहा हूँ और आपको तो मालूम ही है कि फ्रेशर्स का क्राइटेरिया क्या होता है, 60-60-60 इंटरव्यू में जाने के लिए या फिर किसी भी कैंपस के सिलेक्शन में बैठने के लिए। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, 12th और 10th के मार्क्स बताने पड़ेंगे। फिर वो सब आपको पूरा, और फिर आपने उस दौरान सोशल एक्टिविटीज़ कौन सी की है, उसके साथ साथ में आपने प्रोजेक्ट्स कौन से किए हैं, उस प्रोजेक्ट्स में टूल्स कौन से यूज़ किए हैं, आपको लैंग्वेजेस कौन सी आती है, फॉर एग्जांपल आपकी स्किल्स क्या है। आपके रिज्यूम में जो स्किल्स आपने मेंशन किए उसी स्किल्स के बारे में आपको बताना है। अगर आपने कुछ भी बताया और आपके रिज्यूम में वो अगर रहा ही नहीं तो इंटरव्यूअर सीधा आपको रिजेक्ट कर देगा। तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही आप सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए इंटरव्यू में जाते समय। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 100% सिलेक्ट होंगे जो आपके रिज्यूमे में है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये मेरा रिज्यूमे है। अब इसमें मैंने टेक्निकल स्किल्स कौन सी मेंशन की है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जावा, एडवांस जावा, एसक्यूएल, वेबटेक, रिएक्ट जेएस जो मुझे आती है वो। वैसे आपको कौन सी स्किल आती है वो आप मेंशन कीजिए और उसी स्किल के दौरान आप आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन में बोलिए और उसके बाद में आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बोलिए या फिर अगर आपने इंटर्नशिप की है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। फिर उसके बाद में आते हैं आपके सर्टिफिकेशंस। आपने सर्टिफिकेशंस क्या में करके रखे हैं, आपके पास हैकर रैंक का है या माइक्रोसॉफ्ट का है कि गूगल का है कि सैप का है। और जो भी आपने प्रोजेक्ट किया है वो प्रोजेक्ट के बारे में आपको पूरा डिटेल बताना है। जैसे मैंने ये प्रोजेक्ट किया है अमेज़ॉन शॉपिंग प्रोजेक्ट, तो इसमें मैंने ये प्रोजेक्ट कौन से आईडी में पे डेवलप किया है। मैंने ये प्रोजेक्ट डेवलप किया था इंटेलिजेंट आइडिया, डेवलप अ प्रोजेक्ट फॉर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट पढ़ के बताता हूँ और समझाता हूँ। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट जावा बेस्ड ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म स्टिम्युलेटिंग द शॉपिंग एक्सपीरियंस ऑन अमेज़ॉन। इसमें हमने बिजनेस लॉजिक क्लास यूज़ किया था जो हम कंस्ट्रक्टर में यूज़ करते हैं। यूटिलाइज टेक्नोलॉजीज एंड एम्प्लॉयड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर बैक एंड डेवलपमेंट इज यूज। इसमें हैश मैप हमने डाटा स्टोरेज के लिए यूज़ किया था जो कि जावा का सेक्शन सी का पार्ट आता है। द प्रोजेक्ट वॉज डेवलप यूजिंग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट IDE फॉर एफिशिएंट कोडिंग एंड डिबगिंग। और इसके की फीचर्स से यूज़र ऑथेंटिकेशन, मैं आपको ये सब डिटेल में पढ़ के बताता हूँ। इम्प्लीमेंटेड यूज़र लॉगिन फंक्शनैलिटी विथ यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन इंश्योरिंग सिक्योर एक्सेस टू प्लेटफॉर्म। वो प्रोजेक्ट सिक्योर होना चाहिए कि जैसे यूज़र ऑथेंटिकेशन है, यानी आपको कुछ भी खरीदना हो, कहाँ पे भी शॉपिंग करनी हो तो उसका यूज़र प्लेटफॉर्म कैसा है, क्या है, ये सब मैंने इसमें मेंशन किया है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट, वो प्रोडक्ट का मैनेजमेंट कैसा है। डेवलप फीचर्स, यानी अगर आपने कोई गलती से अगर कोई प्रोडक्ट उठा लिया और आपको फिर वो कैंसिल करना है तो फिर वो आप कैंसिल भी कर सकते हैं हैश मैप के दौरान।
और वो प्रोडक्ट स्टोर करके भी रख सकते हैं, जैसे हम अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में स्टोर करके रखते हैं। और प्रोडक्ट डिस्प्ले, वो प्रोडक्ट का पिक्चर भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं इस ऐप के दौरान, एप्लीकेशन के दौरान। क्रिएट द मेथड टू डिस्प्ले ऑल अवेलेबल प्रोडक्ट्स विद देयर रिस्पेक्टिव प्राइजेस। और इसका इंटरैक्टिव यूजर इंटरफेस बनाना है आपको किसी भी एप्लीकेशन का। डिजाइन यूजर फ्रेंडली मेनू ड्रिवन इंटरफेस टू फैसिलिटेट यूजर इंटरेक्शंस। या और आपके प्रोजेक्ट्स जो है वो आपको naukri.com, फाउंडिट और लिंक्डइन इस पे आपको मेंशन करने हैं, एज वेल एज आपके रिज्यूम में भी मेंशन करने हैं और गिटहब के प्रोफाइल पे मेंशन करने हैं, और उन सब की लिंक आपको इस रेज्यूमे में देनी है। यानी इसकी वजह से क्या होगा कि व्यूअर को दिखेगा कि आप रोज प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते हैं, और इससे आपकी सिलेक्शन के चांसेस 90% से ज़्यादा बढ़ते हैं। और कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या किया है वो सब आपको लिखना है एक शॉर्ट लाइन में, जैसे मैंने लिखा, दिस कोलैबोरेशन इन्वॉल्व ब्रेनस्टॉर्मिंग, कोड रिव्यू एंड टास्क डेलीगेशन रिजल्टिंग इन अ वेल राउंडेड एंड फंक्शनल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू।